जय श्री राम। जय सिया राम। अभी तक हमने बहुत से वीडियो बनाए, बहुत से वीडियो कवर किए, लेकिन पर्सनली उस व्यक्ति का वीडियो हमने नहीं बनाया जिसके संकल्प और पुरुषार्थ से यहाँ पर ओबरा की पुण्य धरा पर भगवान श्री राम की, वो भी राजन जी महाराज के मुखार बिंदु से, श्रीमुख से श्री राम कथा की सरिता यहाँ प्रवाहित हुई। लगातार 3 तारीख से प्रवाहित हो रही है, जिसका आज विश्राम दिवस है। और इसके बाद हम लोगों के लिए बड़ा भावनात्मक पल होगा कि बहुप्रतीक्षित हमारी यह जो श्री राम कथा थी, जिसका हमें बहुत इंतजार था, हम लोगों ने बहुत तैयारी की, वह हमारी आज पूर्ण हो जाएगी और हम लोगों के लिए बड़ा सुनापन हो जाएगा। अभी हमारे साथ खड़े हैं मुख्य जजमान भी हैं और इन्हीं का संकल्प था कि यह पूरी हो रही है। पीछे आप आवास देख रहे हैं, इसी आवास में महाराज जी, पूज्य राजन जी महाराज यहाँ पर रुके हुए हैं। अब हमारे साथ देवेंद्र भैया हैं, इनसे हम बस 2-3 बातें पूछेंगे कि कैसे विचार दिमाग में आया, ये 9 दिन आपका कैसा बीता और क्या नाम है, इससे समाज को आप क्या फ़ायदा समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा देवेंद्र भैया से कि ये संकल्प और ये विचार आपके दिमाग में कैसे प्रस्फुटित हुआ, कैसे दिमाग में आया। सबसे पहले मेरा सादर जय सिया राम। मेरे पूर्वज शुरू से सनातनी रहे हैं। मेरा घर बिहार बक्सर, वो भी अहिल्या के गांव में हुआ है, जहां अहिल्या जी का उद्धार हुआ था। इतनी बड़ी बात। हमारे घर के मुख्य दरवाजे पे श्री हनुमान जी विराज करते हैं सदियों से, और आज उन्हीं के और हमारे पूर्वजों की देन है। ये मेरे मन में ये ख्याल आया कि जीवन तो 84 लाख योनि पाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ही जो है जो कमा करके पेट भरता है, बाकी सारे योनि तो अपना सबका पेट भरता है, कोई भूखे नहीं मरता है। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ ही, इस पूरे ओबरा को जिसने मुझे इस लायक बनाया, आज इसकी मिट्टी का मैं हर चीज़ फलीभूत हो रहा हूँ। ये जो कुछ भी मेरी देन है, इस बिंद की धरती की देन है। इसलिए मैं पहले इस धरती को प्रणाम करता हूँ और आज इसकी देन है। तो मैं सोचा कि भगवान ने मुझे ये प्रेरणा दी कि आप तो कथा सुन रहे हो, पूरे ओबरा को राममय बनाओ। और मुझे मन में ख्याल आया, और मैं कभी भी मैंने इसको ठाना, कभी भी मेरे मन में विचार नकारात्मक नहीं हुआ। कभी कभी थोड़ी सी दिक्कतें आती थी। हमारी माँ और हमारी पत्नी सहयोगी हमेशा कहती थी सब ठीक हो जाए। दूसरे, मैं अपने समिति के हर सदस्यों को भी प्रणाम करता हूँ। सबको मेरा सादर जय सिया राम। आज जो भी ये कथा संपन्न पूर्ण रूप से हुई है, इसमें समिति की बहुत बड़ी योगदान रही है। अकेला कोई ये कार्य नहीं करा सकता है। मैंने संकल्प, मुझे निमित्त मात्र मुझे भगवान ने चुना, लेकिन इसमें पूरे जनपदवासी, ओबरावासी, खास करके मेरे श्री राम सेवा समिति की जितनी भी मेंबर हैं, मैं उनकी जितनी भी प्रशंसा करूं वो मेरे लिए कम है। मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं कि आज इस कार्य को सार्थक बनाने में मेरी टीम को पूरी अपनी तन मन धन समय कुछ भी नहीं देखे हैं, अपना टोटल टाइम लगाए हैं। आज इस वजह से इस जनता को भी मैं प्रणाम करता हूँ, इस सारे सनातनी धर्म को प्रणाम करता हूँ जो इस कार्य को सफल बनाए। आपने इन 9 दिनों में क्या प्राप्त किया? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि पूर्वजों को भी आपने अपनी इस कहते हैं बड़ी कथा से एक तरीके से पुण्य पहुंचा दिया, उनको भी कहीं ना कहीं साध लिया। तो इस 9 दिन में आप अपने लिए और अपने पूर्वजों के लिए क्या महसूस करते हैं? मैं सबसे पहले अपने पूर्वज को भी प्रणाम करता हूँ, और आप YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से या कथा पंडाल में जो भी श्रोतागण आते हैं वो देखेंगे कि जहाँ भगवान की कथा हो रही है, हमारे पूर्वज भी वहाँ पे स्थापित हैं। जी जी जी। और मैं नित्य उनकी पूजा भी करता हूँ, और वो भी हमारे पूर्वज रोज भगवान की राम कथा रसगंगा का स्नान में डूबे हुए हैं। आज उन्हीं की देन है कि मैं इस जगह पे हूँ, और वो इस काबिल बनाया। मुझे इस तरह का उनका बहुत योगदान रहा कि
आज मेरे मन में ये ख्याल आया है। मैं अपने पूर्वजों को भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपको कोई ऐसे अपने पूर्वजों में कोई ऐसा ध्यान आता है, दादा परदादा, जो मतलब कि किसी मतलब जो राम भक्ति में बहुत लीन रहे हो, ऐसा कोई याद आता है? ऐसा? पूर्वज तो मेरे शुरू से ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं किसी को इस कार्य में मानता हूँ तो अपनी माँ को, क्योंकि हमारे पिताजी असमय निधन हो गया जब मैं 8 वर्ष का था। अच्छा। मेरी माँ मेरे पिता की भी रूप में थी और मेरी माँ का, आज मेरे माँ का ही देन है कि इस तरह का विचार उन्होंने ऐसा संस्कार दिया है कि मुझे इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हुई। मैं अपने माँ को और इस सहयोग के लिए अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ और आज अपने माँ को बहुत बारंबार प्रणाम करता हूँ कि हे जगत जननी माँ, इसी तरह हर माँ अपने बच्चों को पैदा दिया है। तो माँ के जितनी भी प्रशंसा करूँ कम है। आपको जो अच्छी अनुभूति हुई मतलब इस श्री राम कथा के साथ साथ, तो आप ये मतलब इस 2 शब्द इस बारे में भी बताएं कि ये कथा समाज को क्या क्या फ़ायदा देती है, मतलब समाज के लिए कितनी उपयोगी है? क्योंकि भगवान राम का चरित्र तो हर उम्र के व्यक्ति के लिए। भगवान राम एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन्होंने मर्यादा में कैसे रहा जाता है, उन्होंने इसको सिखाया है। यदि इस कथा गंगा में एक बात भी यदि भगवान राम के चरितार्थ को अपना लिया जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी संकल्प यह है कि जो भी लोग कथा यूट्यूब, फेसबुक या घर पर रह करके सुने हो या कथा पंडाल में, थोड़ी सी उसकी 1% भी यदि अपने जीवन में अपना लेते हैं तो उनकी जीवन धन्य हो जाएगी, परमार्थ की प्राप्ति होगी। धन तो आएगा चला जाएगा, लेकिन जो राम नाम की लूट है उसको लूट लें, वही सदा हमेशा साथ में जाएगा। भगवान राम का नाम भगवान राम से भी बड़ा है, ऐसा कहते हैं कि इसीलिए राम जप किया जाता है। और यह भगवान राम का जो पूरा चरित्र है, ये किसी भी मजहब, धर्म और किसी भी रिलीजन के बंधन से ऊपर है। भगवान राम का पूरा चरित्र सभी के लिए उतना ही उपयोगी है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें हैं वो किसी बंधन में नहीं है, सबका उपकार करती हैं, तो यह जैसे औषधि होती है उस तरीके से करती है। तो भगवान राम की कथा हम लोग 9 दिन, आज आखिरी दिन होने वाला है, हम लोग सब सुने, बहुत आनंदित रहे, बड़ा उत्साह का माहौल रहा और आज बहुत भावनात्मक माहौल होगा। इन्हीं बातों के साथ अभी हम अपने इस वीडियो को विश्राम देते हैं और हम सभी जय घोष करते हैं। जय सिया राम, सादर जय सिया राम। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय सिया राम।